आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये यूनिट 5 फिफ्थ से रिलेटेड है। यूनिट 5 स्टार्ट होती है बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर 5वीं यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी डेफिनेशन देखें तो जो डेफिनेशन दी थी कि ग्रोथ क्या है एक्चुअल में और विकास क्या है, वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वृद्धि और विकास एक ऐसे संप्रत्य है जिसमें हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे वृद्धि एक टाइम पीरियड तक होती है और विकास जीवन भर होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार वृद्धि जो है वो उसका मापन किया जा सकता है। जैसे अगर हम देखें कि प्लांट की जो वृद्धि हुई है या व्यक्ति कितने आकार में बढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए कि जो डेफिनेशन दी है उसमें देखा गया सजीवों के आकार व आयतन में स्थायी या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। ये डेफिनेशन दी थी थीमन के द्वारा 1960 के अंदर। दूसरी डेफिनेशन दी थी लेविट कहते हैं 1969 के अंदर। कांस्टेंट स्टेज के अंदर यानी स्थिर अवस्था में अनुत्क्रमण यानी इरिवर्सिबल विवर्धन को ग्रोथ कहते हैं या वृद्धि कहते हैं। अनुत्क्रमणीय शब्द यहाँ पर क्यों किया गया है, क्योंकि ये वापस पुनः एक व्यक्ति हाइट में वृद्धि करने के बाद या एक प्लांट जो है वो एक मिनिमम ग्रोथ करने के बाद वो वापस छोटा नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ पर जो है वो वापस उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं हो सकती। इसलिए वृद्धि एक लंबाई या आयतन या डायमीटर के अंदर होने वाली परमानेंट चीज़ यानी स्थायी रूप से होने वाली प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ वृद्धि के साथ साथ जैसे वृद्धि होती है उसके साथ साथ व्यक्ति का विकास भी होता रहता है। विकास का संबंध यहाँ पर है कि जैसे जैसे प्लांट छोटा होता है धीरे धीरे उसके अंदर सारी कैपेसिटीज़ हो जाती है, सारे वर्क्स करने लग जाते हैं, जितनी भी उसकी सेल्स होती है वो वर्क करने लग जाती हैं। प्लांट्स के अंदर जो इनिशियल स्टेज के अंदर जो मेरिस्मेटिक सेल्स होती है उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा वो ग्रोथ करती है और ग्रोथ करने के साथ साथ सेल्स के अंदर पर्टिकुलर सेल्स के अंदर जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ सेल जो है वो आगे जाके से कॉर्टेक्स पार्ट बनाएगी, कुछ एपिडर्मिस बनाएगी, कुछ वैस्कुलर टिश्यूज़ बनाएगी। वैस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर भी पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जो आकर जाइलम और फ्लोएम्स का नाम निर्माण करेगी। इस प्रकार प्रत्येक के जो काम हैं वो डिसाइड हो जाते हैं, जिसको हम यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट की क्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी लाइफ टाइम तक, लेकिन ग्रोथ जो है वो एक इनिशियल स्टेज पर आकर रुक जाती है। इस कारण यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे के पैरेलल चलने वाली प्रक्रियाएँ हैं। यहाँ पर देखें तो टाइप्स ऑफ ग्रोथ किस टाइप की होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें तो वेजिटेटिव ग्रोथ, इसे कायिक वृद्धि भी कहा जाता है। कायिक वृद्धि जैसे सीड जो जब जर्मिनेट करता है, जब अंकुरित होता है कोई भी बीज, और उससे लेकर उसके फ्लावरिंग यानी उसके अंदर पुष्पन की जो क्रिया प्रारंभ होती है, उससे पहले की सारी अवस्था जो है वो कायिक वृद्धि के अंदर शामिल की जाती है। कायिक ग्रोथ के अंदर जैसे रूट और स्टेम और लीफ का जो बनना है वो इस प्रोसेस के अंदर शामिल किया जाता है। इसी प्रकार इसका दूसरी वृद्धि का जो प्रकार है वो है कि दूसरा वृद्धि का है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी जनन वृद्धि। जनन वृद्धि ये जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे उसके अंदर फ्लावरिंग है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, वो फ्रूट्स सीड्स का फॉर्मेशन होता है, ये इसके अंदर फॉर्मेशन की प्रक्रियाएं चलती है। तो यहाँ पर जो दो प्रकार की ग्रोथ हो गई, ग्रोथ को हमने देखा कि कायिक वृद्धि और दूसरी है जनन वृद्धि। कायिक वृद्धि के द्वारा प्लांट की लंबाई और उसकी डायमीटर के अंदर वृद्धि होती है, जबकि जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है उसके अंदर जो प्लांट है वो फ्लावरिंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण करना चालू करता है और फिर बाद में फ्रूट्स सीड इनका फॉर्मेशन होता है। इसी तरह अगर देखें तो जो ग्रोथ ऑर्गन्स है
वो ग्रोथ ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर डिटर्मिनेट यानी सीमित या फिक्स साइज़ होती है और शेप के बाद ग्रोथ क्या करती है, रुक जाती है। और जैसे हैं इसमें जीर्णता यानी सेंसिटाइजेशन है और मृत्यु है जैसी स्टेजेस इसके अंदर वृद्धि के अंदर ऐसी अवस्थाएं देखने को हमें मिलती है। इसी तरह जो ये है, अगर ये वृद्धि इनडिटर्मिनेट हो या असीमित हो तो ऐसी वृद्धि जो होती है वो हमें बहुवर्षीय प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। उसके जो रूट और स्टेम्स होते हैं, उसकी जो विभज्योतकी कोशिकाएं होती है उसके अंदर ये लगातार प्रतिवर्ष इसके अंदर विभाजन की क्रिया होती है। इसके अंदर कैम्बियम पाया जाता है, जो कैम्बियम रेगुलरली हर सीजनल ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके उसके अंदर इस प्रकार इसके अंदर जो है जीर्णता यानी कि सेंसिटाइजेशन इसके अंदर नहीं पाया जाता। लगभग बहुत लंबे समय बाद कई वर्षों की प्रक्रिया इसके अंदर लगती है। दूसरा देखा जाए तो वृद्धि को है दो और भागों के अंदर देखा गया है कि मोनोकार्पिक वृद्धि किसे कहते हैं। जो मोनोकार्पिक ग्रोथ हम उसे कहते हैं जिसमें जब फ्लावरिंग पीरियड होता है वो वार्षिक या द्विवार्षिक, यानी कि एक बार फ्लावरिंग पीरियड होगा साल में या 2 साल में, जिसके अंदर साल में एक बार ही द्विवार्षिक पौधों में साल में 2 बार फ्लावरिंग पीरियड हो जाएगा। इस प्रकार ये मोनोकार्पिक ग्रोथ कहलाती है। इसी तरह जो पॉलीकार्पिक हम कैसे कहते हैं, जिसके अंदर जो फ्लावरिंग टाइम होती है वो पर ईयर, हर साल उसके अंदर 1 मोर देन टाइम्स, मतलब बहुत जीवन की जितनी भी अवस्थाएं उसके अंदर होगी इस वर्ष की प्लांट की, उतनी अवस्थाओं के अंदर फ्लावरिंग पीरियड हमें देखने को मिलता है। कई बार बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कई वर्षों के बाद कुछ ही समय के लिए फ्लावरिंग पीरियड उनके अंदर आता है, वो भी बहुवार्षिक होते हैं। तो इस तरह ये जो पॉलीकार्पिक स्टेज होती है उसके अंदर फ्लावरिंग पीरियड बहुत अधिक बार रिपीट होता है, इस कारण इसे पॉलीकार्पिक ग्रोथ कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिस्टेम यानी विभज्योतकी के आधार पर होने वाली वृद्धि, जैसे हम 2 भागों में फिर से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एपिकल प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो एपिकल यानी अग्रस्त और इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी विभज्योतकी कोशिकाओं के कारण होने वाली वृद्धि को हम यहाँ पर प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम इस स्टेज को हम आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये जो है एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाएगी उसके अंदर जो केंद्रक होगा उसका जीव द्रव्य सघन होगा, घना होगा, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होगा और ये आगे जाके डिवाइड करती है और डिवाइड होने के बाद अलग अलग तरीके की लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। देखिए जैसे सेल डिवीज़न होगा और सेल डिवीज़न होने के बाद एपीब्लेमा का निर्माण कर देगी। फिर सेकंड स्टेज आ जाएगी जिसमें सेल की इलोंगेशन जोन आ जाएगा, जिसके अंदर कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करती है, लॉन्ग हो जाती है। और फिर सेल जो है वो डिफरेंशिएशन जोन इसके अंदर आ जाता है। तो अब इस सेल के डिफरेंशिएशन जोन्स के अंदर सेल में कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, वैस्कुलर बंडल्स है, इनका फॉर्मेशन इसके अंदर होने लगता है। इसी तरह जो प्लांट्स के अंदर जो है सेकेंडरी ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो हमें ज़्यादातर हमें डाइकॉट्स प्लांट्स के अंदर देखने मिलती है। मोनोकॉट्स में भी बहुत कम जगह दिखने को मिलती है, लेकिन मिलती है। ये सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो लैटरल मेरिस्टेम या पार्श्व विभज्योतकी के कारण उत्पन्न होती है, जिसके अंदर इसके द्वारा वैस्कुलर बंडल्स बनते हैं और ये वैस्कुलर बंडल जो होते हैं आगे जाके कार कैम्बियम का निर्माण करते हैं, जिससे कि सेकेंडरी ग्रोथ का निर्माण होता है और सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं। आगे देखें तो जो फेजेस ऑफ ग्रोथ देखें तो फेजेस वृद्धि की जो प्रावस्थाएं होती है उसको हमने यहाँ पर 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले जो वृद्धि की अवस्था होती है उसके अंदर हमने फॉर्मेटिव यानी निर्माण अवस्था के अंदर हम देखें तो यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं या विभज्योतकी जो कोशिकाएं होती है वो छोटी होती है, स्मॉल और आइडेंटिफिकली बहुत पतली होती है, थीन होती है, इलास्टिक होती है यानी प्रत्यास्थ होती है। साइटोप्लाज्म इनके अंदर बहुत अधिक कंडेंस यानी सघन होता है और इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे हमने डायग्राम में देखा था।
इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटीन से संबंधित स्वांगीकरण की प्रक्रिया इसके अंदर संपन्न होती है। इसके अंदर जो कंटिन्यूस ग्रोथ इसके अंदर जो होती है वो समसूत्री विभाजन के कारण इसके अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इसी तरह यहाँ पर जो इलोंगेशन फेज़ है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, तो उसकी जो विवर्धन कोशिकाएं होती है, ये हमने फेज़ ऑफ ग्रोथ, ये फेज़ ऑफ ग्रोथ की 3 अवस्थाएं, सेल डिवीज़न, दूसरा सेल का इलोंगेशन और तीसरा सेल का डिफरेंशिएशन, ये स्टेजेस हमने यहाँ पर देखा है। और देखिए जैसी सेल की कंडीशंस यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है कि जो सेल होती है वो सेल में लार्ज न्यूक्लियस है, कंडेंस है, साइटोप्लाज्म है, थिन है, और ये इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो जो इलोंगेशन फेज़ है उस अवस्था के अंदर जो सेल डिवीज़न होता है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, और इलोंगेशन जो सेल है, इलोंगेटेड जो सेल्स है वो लीनियर फॉर्म में या लीनियर रिएक्शन डिवीज़न के अंदर विभाजित होती है, लीनियर डायरेक्शन के अंदर विभाजित होती है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिंथेसिस होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स संश्लेषण का काम भी इन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इन कोशिकाओं के अंदर जो वैक्यूल्स का निर्माण होता है उसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर सेल सेप यानी कोशिका रस पाया जाता है। इसके अंदर ये कोशिकाएं जो होती है इलास्टिक होती है, और इस तरह की जो सेल्स होती है वो रूट और शूट का निर्माण, एपिकल शूट का निर्माण करती है। थर्ड टाइप की जो सेल है उसको हम सेल का मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन स्टेज भी हम इसको कहते हैं। इस प्रकार हमें यहाँ पर तीनों अवस्थाएं फेज़ ऑफ ग्रोथ के अंदर तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं।